नमस्कार साहब, मेरा नाम है रक्षा राजपुरोहित और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ट्यूटोरियल वीडियो में। मेरे पिछले गरबा ट्यूटोरियल वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आज उसी का पार्ट 2 होने वाला है, लेकिन एक अलग स्टाइल में। और ये बेसिक स्टेप्स हैं जो हर गरबा डांस, डांडिया डांस में, नवरात्रि में किए जाते हैं। ये है 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली और 4 ताली। आपने ज़रूर इनका नाम सुना होगा। तो आज इनको बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जो झटपट से आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो रक्षा 19 राजपुरोहित के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और इसी नाम से मैं फेसबुक पर भी हूँ। तो आप फेसबुक पर भी जाके मुझे फॉलो करना ना भूलें। और एक और चीज़, आप जो देख रहे हैं कि मैंने ये बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस पहनी है जो राजस्थानी लुक में है, लेकिन गरबा ट्विस्ट के साथ में है, मतलब गुजराती ट्विस्ट जो होता है उसके साथ में है। तो आप इसी तरीके की अगर पोशाक वेयर करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो अब बिना समय गवाए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली, 4 ताली, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि 1 ताली मतलब 1 ताली बजानी है, 2 ताली मतलब 2, 3 में 3 और 4 में 4। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 ताली से। तो मैं आपको बता दूं कि पहले हम अपने पैरों के स्टेप देख लेते हैं, क्योंकि पैरों के स्टेप क्लियर हो जाएंगे तो आपके हाथों के स्टेप जो है वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। राइट फुट मेरा बाहर है और मेरी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ थोड़ी झुक जाएगी। जैसे ही मेरा पैर आगे की तरफ आएगा, मेरी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ झुक जाएगी। और जैसे ही मेरा पैर पीछे जाएगा, मेरी बॉडी जो है वो पैर के साथ ही थोड़ी सी झुक जाएगी। मतलब सिंपल सा नियम है कि आपके पैर जब बाहर आते हैं तो आपका बॉडी जो है वो ओपन हो जाना चाहिए, और जब आपका पैर नीचे आता है तो आपकी बॉडी जो है वो भी उसके साथ थोड़ी सी झुक जानी चाहिए। मतलब पैर आगे तो बॉडी भी आगे ओपन, पैर पीछे तो बॉडी भी पीछे। ये बेसिक सा ध्यान रखना है। बाकी मेरा जो लेफ्ट फुट है वो पूरी तरीके से ज़मीन पर ही है, सिर्फ राइट फुट आगे आ रहा है और राइट फुट पीछे जा रहा है। राइट फुट आगे आ रहा है और राइट फुट पीछे जा रहा है। जैसे ही राइट फुट आगे आएगा, बॉडी ओपन आगे की तरफ खोल देनी है। जैसे ही राइट फुट पीछे आएगा, बॉडी क्लोज पीछे की तरफ उसको क्लोज कर देना है। अब जैसे ही आप अपने पैर को आगे ला के बॉडी को ओपन करते हैं, तो उसी के साथ आपको एक क्लैप बजाते हुए आगे जाना है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये है हमारा 1 ताली स्टेप। पैर आगे, क्लैप के साथ आपके हाथ आगे और बॉडी जो है वो भी ओपन। मतलब ये तीनों चीज़ें एक साथ में होगी। आपका पैर भी बाहर आएगा, आपके हाथ क्लैप करते हुए, ताली बजाते हुए आगे की तरफ खुल जाएंगे और आपकी बॉडी जो है वो भी आगे की तरफ खुल जाएगी। अब जब नीचे होंगे तो सेम चीज़ नीचे हो जाएगी। मतलब आपका पैर पीछे, आपके हाथ नीचे और आपकी बॉडी जो है वो भी थोड़ी सी नीचे। लेकिन आपको क्लैप सिर्फ ऊपर बजाते हुए ही बजानी है। मतलब जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, पैर आपके बाहर और हाथ जब बाहर होंगे, तभी आपको एक क्लैप करनी है। नीचे आते वक्त आपकी क्लैप नहीं होती। तो ये स्टेप जो है वो इस तरीके से दिखेगा। 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये हो गई हमारी 1 ताली। अब इसमें वेरिएशन आप इस तरीके से दे सकते हैं कि जब भी हम गरबा करते हैं तो एक ग्रुप में करते हैं, तो आप जब इस स्टेप को करेंगे तो आगे गए और पीछे आए, तो पीछे आने के टाइम आप थोड़ा सा सर्कल में घूमते हुए रहेंगे। मतलब आपका ये का ये पैर आगे, और जब पीछे आएगा तो थोड़ा सा पीछे होके आप थोड़े से इधर सरक जाएंगे। फिर से आगे और पीछे आने के टाइम आप थोड़ा सा इधर सरक जाएंगे। तो इस तरीके से आपका सर्कल जो है वो शुरू रहेगा और आप घूमते भी रहेंगे और आपका स्टेप भी होता रहेगा। 1 2 1 2 1 2। इस तरीके से आपका सर्कल जो है वो बनता रहेगा और आपकी ताली जो है वो एक में बजती रहेगी और नीचे में आपका ये स्टेप जो है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको म्यूजिक के साथ भी ये चारों स्टेप करके दिखाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ये हो गया हमारा 1 ताली। अब आते हैं हमारे 2 ताली स्टेप की तरफ। जैसा कि नाम में लिखा है 2 ताली, तो मतलब आपको 2 ताली बजानी है। अब पहले हम पैरों का स्टेप सीख लेते हैं, ताकि उसके बाद सिर्फ हाथों का स्टेप सीखना रहे। तो ये रहे मेरे पैर। अपने पैरों को पहले मैं आगे ले जाऊंगी, फिर वापस उसी पोजीशन पे आऊंगी, फिर थोड़ी लेफ्ट जाऊंगी, फिर वापस उसी पोजीशन पे आऊंगी। तो आप देखेंगे कि ये एक उल्टा एल बन जाएगा। उल्टा एल, हाँ, उल्टा, सीधा एल नहीं, उल्टा एल बनेगा। मैंने पहले अपने पैर को आगे लिया, लेफ्ट फुट को, अब मैं राइट फुट भी उसके पीछे पीछे आ गया। अब फिर से बैक जा रही हूँ, तो राइट फुट पहले गया, लेफ्ट फुट उसके पीछे पीछे आ गया। अब थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ गई तो लेफ्ट फुट पहले इधर गया और राइट फुट उसके पीछे पीछे आ गया। ये इस तरीके से
आपका एक लाइन बन जाएगा। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जब आप एल बनाते हैं तो दोनों के जो टॉप हैं, मतलब जब आप आगे की पोजीशन और लास्ट पोजीशन पे होंगे तब आपको एक एक क्लैप करनी है। अब आपको मैं पैरों के स्टेप एक बार करके दिखा रही हूँ। ये मेरा लेफ्ट फुट आगे, राइट फुट उसके पीछे पीछे आ गया। अब वापस राइट फुट पीछे, लेफ्ट फुट उसके पीछे पीछे आ गया। अब लेफ्ट फुट साइड में और राइट फुट उसके पीछे पीछे आ गया। मतलब आप देख सकते हैं कि पहले लेफ्ट गया, अब राइट भी उसके पीछे पीछे आ गया। अब फिर से मैं पीछे गई, तब राइट पीछे पहले गया, अब लेफ्ट भी उसके पीछे पीछे आ गया। अब साइड में लेफ्ट गया और राइट भी उसके पीछे पीछे आ गया। ये इस तरीके से एक आपका एल जो है वो बन रहा है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, लेफ्ट फुट आगे, राइट फुट पीछे पीछे, राइट फुट पीछे, लेफ्ट फुट पीछे पीछे। अब लेफ्ट फुट साइड में, राइट फुट भी साइड में। अब जब ये कॉर्नर्स पे आएगा तब अपने को क्लैप करनी है। मतलब कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपकी न्यूट्रल पोजीशन है। जो आप बीच में है इसे हम कहेंगे न्यूट्रल पोजीशन। यहाँ पे आप जब आते हैं तब आपको क्लैप नहीं करनी है। जब आप आगे बढ़ेंगे आपको एक क्लैप करनी है, और जब आप लास्ट में ख़त्म करेंगे तब भी आपको एक क्लैप करनी है। मतलब ये 2 ताली हो जाएगी, आगे की तरफ में और पीछे की तरफ में। जब आप बीच की पोजीशन में होंगे तब आपको क्लैप नहीं करनी है। फिर से करते हैं हम लोग। आप पैरों के स्टेप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से मेरा एल बन रहा है। आगे वापस न्यूट्रल पोजीशन में, लेफ्ट फिर से न्यूट्रल पोजीशन। और सेम ये भी स्टेप करते हुए हम सर्कल में घूमेंगे तो थोड़ा थोड़ा हम साइड में होते जाएंगे, तो आपका सर्कल जो है वो चलता रहेगा। तो ये इस तरीके से दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आपका पैर जो है वो थोड़ा थोड़ा घूमता जाएगा और आपका सर्कल जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। तो ये हो गए हमारे 2 स्टेप। अब आते हैं हमारे तीसरे स्टेप की तरफ, जो है 3 ताली। अब जैसा कि नाम में है 3 ताली, मतलब 3 बार आपको क्लैप करना है। अब पैरों की पोजीशन देख लेते हैं। ये गया मेरा लेफ्ट पैर पहले क्रॉस में, मतलब आपको अपने पैर जो हैं वो इस तरीके से क्रॉस में डालने हैं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट बैक, राइट बैक, इस तरीके से आपके पैर चलेंगे। लेफ्ट आगे, राइट क्रॉस, लेफ्ट बैक, राइट बैक, ये इस तरीके से दिखेंगे। आप देखिए, 1 2 3 4। जो पैर पहले आगे गया वही पैर पीछे भी पहले आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेफ्ट गया क्रॉस में, अब मेरा राइट गया क्रॉस में जा रहा है, आप ये चीज़ का ध्यान रखना। और हाँ, अब लेफ्ट गया क्रॉस में, राइट गया क्रॉस में, अब लेफ्ट बैक और राइट बैक। फिर से लेफ्ट आगे, राइट क्रॉस, लेफ्ट बैक, राइट बैक। फिर से आप अच्छी तरीके से मेरे पैरों को देख लीजिए, क्योंकि पैर चलना सही पोजीशन में होंगे तो हाथ जो है वो अपने आप पोजीशन में आ जाएंगे। तो लेफ्ट आगे, राइट क्रॉस, लेफ्ट पीछे, राइट पीछे, लेफ्ट आगे, राइट क्रॉस, लेफ्ट पीछे, राइट पीछे। अब जब ये चीज़ करेंगे तो तीनों स्टेप्स पे अपने को 3 क्लैप करनी है। सिर्फ जो लास्ट पैर आपका बैक में जाएगा उस पर आपको क्लैप नहीं करनी है। तो ये इस तरीके से दिखेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लैप आपको इस तरीके से करनी है, जो हम रोटी बनाते हैं ना बाजरे की, ये वाला, ऐसी वाली नहीं, ये वाली। तो लेफ्ट आगे 1 क्लैप, राइट क्रॉस 2nd क्लैप, लेफ्ट पीछे 3rd क्लैप, राइट पीछे नो क्लैप। 3 क्लैप ही होगी। 3 स्टेप जो आगे के जाएंगे उन्हीं के साथ हमारी स्टेप होगी। लास्ट जो पैर हमारा पीछे जाएगा उसके साथ कोई क्लैप नहीं होगी। तो ये इस तरीके से दिखेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब सेम ये का ये स्टेप करते हुए भी आपको अपने सर्कल में आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे आप राइट की तरफ खिसकते चले जाएंगे और आपका सर्कल जो है वो चलता चला जाएगा। तो ये इस तरीके से दिखेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरीके से धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाएंगे और आपका सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत आसान था। लेफ्ट आगे, राइट क्रॉस, लेफ्ट पीछे, राइट पीछे, लेफ्ट आगे, राइट क्रॉस, लेफ्ट पीछे, राइट पीछे।
बस लास्ट जो पैर जाएगा उसके साथ क्लैप नहीं है, पहले ही हमें अपनी 3 क्लैप बजा देनी है। 1 2 एंड 3, इस तरीके से आपकी क्लैप बजेगी। 1 2 एंड 3, ये हो गई हमारी 3 ताली। तो ये हो गया हमारा 3 ताली। अब है आखिरी 4 ताली स्टेप। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 4 ताली स्टेप में सबसे पहले आप ये सीख लीजिए कि ताली कैसे बजानी है। ताली जो है वो ऐसे बजानी है, मतलब अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जाएगी, वो ऐसे नहीं, ऐसे। वैसे आप ऐसे भी बजा ही सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो इस तरीके से हमको अपनी ताली बजानी है। अब मैंने मेरा फेस जो है वो पूरी तरीके से राइट की तरफ कर लिया। अब मैंने जब अपना चेहरा राइट की तरफ किया तो मेरे पैर जो है ना, उनकी पोजीशन भी ये है। मेरा राइट फुट पूरी तरीके से ज़मीन पे है और लेफ्ट फुट थोड़ा सा हवा में, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये वाली पोजीशन है अपने पैरों की। तो ये हो गया। अब ये आप करेंगे तब 1 क्लैप। अब सेम चीज़ इधर हो जाएगी, तो पैरों की पोजीशन भी ये हो जाएगी। अब लेफ्ट फुट पूरा ज़मीन पे है और राइट फुट आधा हवा में। और सेकंड क्लैप, सेम चीज़। थर्ड क्लैप, सेम चीज़। फोर्थ क्लैप। ये हो जाता है हमारा 4 ताली। फिर से बता रही हूँ, पैरों की पोजीशन, राइट पूरा ज़मीन पे है, लेफ्ट आधा हवा में। लेफ्ट पूरा ज़मीन पे है, राइट आधा हवा में। जब राइट की तरफ करेंगे तो लेफ्ट आधा हवा में और क्लैप। जब ये स्टेप लेफ्ट की तरफ करेंगे तो लेफ्ट पैर ज़मीन पे है और राइट हवा में। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका पोजीशन जो है, और ये क्लैप। अब इसको जब फास्ट करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। 1 2 3 4, इस तरीके से हमारी 4 ताली कंप्लीट होगी। फिर से बता रही हूँ, 1 2 3 4। तो आपकी ताली जो है वो इस तरीके से जाएगी तो ये ज़्यादा सुंदर दिखेगी। तो ये थे हमारे 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली और 4 ताली गरबा, जो गुजरात में बहुत ही जोश के साथ में किए जाते हैं। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे जिन्हें भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और आखिर में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।